बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। ये देखिए, पहली बात है, मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो चैनल थे, इस चैनल की ब्रेकआउट दिया था, अभी रिट्रेसमेंट नीचे एक बार किया, दोबारा ऊपर गए और हम लोगों ने इस जगह पे एक सप्लाई जोन मार्क करके रखा था गाइस। देखिए, उसी सप्लाई जोन से ही प्राइस ने नीचे के साइड पे आ गए, ठीक है। और एक बढ़िया चीज है गाइस, हम लोगों ने ये भी मार्क करके रखा था कि मैंने आपको साथ डिस्कस किया, आपने मेरे वीडियोस जाके देख लिए, कल के मतलब के लास्ट दिन के फ्राइडे के वीडियोस को देखिए। इस जगह पे मैंने बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी ब्रेकडाउन आना चाहिए, और आते हैं, अगर आते हैं इस लेवल से ही तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, टारगेट आपको यही करना चाहिए। तो गाइस, हर वो चीज एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये कौन सी लेवल है, ये एक अच्छी खासी सपोर्ट लेवल है। इस जगह पे आके सपोर्ट लिया था और आज के दिन पे जो गैप बनाया गया वो भी फिल हो चुके हैं और आ चुके हैं उसी सपोर्ट लेवल के ऊपर गाइस। तो और ये आ चुके हैं उसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, तो ये एक रेंज के अंदर चल रहे हैं अभी भी गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, इस जो लंबे टाइम फ्रेम के लिए, उसके लिए बाद में सोचेंगे। मेनली जो बात है गाइस, इस रेंज के अंदर चल रहे हैं, बहुत आसान है आपके लिए। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन की अगर ब्रेकआउट आते हैं इस लेवल से, तो आपको इस जगह के टारगेट करना चाहिए। सिंपल, स्ट्रेट एंड सिंपल गाइस, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। इसके ब्रेकआउट आते हैं तो आपको इस लेवल की टारगेट करना चाहिए, जो कि 37,400 है। इससे थोड़े नीचे कीजिए, मैं लेवल्स भी बता देता हूँ। 37,350, 37,350 अभी चल रहे 36,925। और देखिए, ब्रेकआउट आएंगे तो 37,000 को तोड़ेंगे ही। तो 37,000 के को जैसे ही ये तोड़ेंगे तो आपको वो मौका मिल जाएंगे। इसके बीच में आपको 400 पॉइंट्स की जगह है, आपको 400 नहीं 350 तक की जगह मैक्सिमम लेना चाहिए। सिर्फ कंफर्म कर लीजिए ब्रेकआउट होते हैं और इस लेवल से एक कैंडल बन जाते हैं, दूसरी कैंडल के हाई को दूसरे कैंडल को तोड़ने दीजिए कंफर्मेशन के साथ। तो गाइस, देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड टेक ए ट्रेड टिल 37,350 तक की जगह आपको बनाना है, ओके। मैंने आपको ये ऊपर के लेवल्स बता दिया, और भी आसान होंगे गाइस। अगर आसान नहीं है फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये नीचे के लेवल अगर टूटते हैं, तो नीचे के लेवल टूटते हैं तो गाइस गैप तो फिलिंग होंगे ही, और सिर्फ गैप फिलिंग नहीं होंगे, और भी नीचे के साइड पे आ सकते हैं। उसके चांसेस है 36,200 तक की जगह है गाइस। तो ये जो 36,600 आपको दिख रहे हैं ये टूटेंगे, और यहाँ पे जो कैंडल पोजीशन वगैरह दिख रहे हैं गाइस, एक तो चीज है, पहली बात मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर नीचे आते हैं तो गैप फिलिंग होने के साथ एक ऊपर के साइड पे जा भी सकते हैं। देखिए, इस जगह पे जो कैंडल की पोजीशन है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल बनाया गया है, इस जगह पे एक डिमांड जोन क्रिएट किया गया है। आप अगर सही से देखते हैं तो ये डिमांड जोन की वजह से, ये डिमांड जोन यहाँ पे, ये जो डिमांड जोन की वजह से यहाँ पे जो प्राइस आके रुक गए थे, उसके अगले दिन पे जो गैप क्रिएट किया गया था, तो यहाँ पे डिमांड जोन है। तो ऐसे नहीं कि 36,800 टूट जाते हैं तो एग्जैक्टली 36,600 को आके तुरंत ये तोड़ के जा सकते हैं। चांसेस अध्यय गाइस, चांसेस अध्यय। तो देखिए, यहाँ पे जो डिमांड जोन है वो मैं मार्क करना चाहूंगा। इसको एक बार के लिए टेस्ट ऑलरेडी किया जा चुका है। ये देखिए, एक बार टेस्टेड हो चुके हैं। तो टेस्टेड वाले डिमांड जोन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसी वजह से मैं आपको पहले बोला कि यहाँ पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आते हैं तो आपको नीचे के साइड पे 36,200 तक की लेवल्स दिख जाएंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके हैं, इसी वजह से दोबारा आएंगे तो एक ऊपर के साइड पे मोमेंटम आ सकते हैं गाइस। तो बेटर होगा आपको, अगर 38,000 के नीचे कुछ भी मौका नहीं मिला तो सिर्फ वेट कर जाइए, 36,000 के लेवल को आने दीजिए। 200 पॉइंट भी आप लोग देख लीजिए अगर मौका नहीं मिला तो। अगर इस जगह पे आने के बाद एक डिप्स ऊपर के साइड पे आते हैं तो आपको सिर्फ ये देखना है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी मैं एक्सटेंशन कर देता हूँ।
तो ये एक्सटेंशन किया जाएगा और अकॉर्डिंग टू दैट इसके लेवल को देखिए कैसे वो टेस्ट करते हैं। अगर यहाँ पे भी ब्रेकआउट आ जाता है, इस लेवल पे आते हैं, तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ही सोचना है गाइस, रिमेंबर इट। तो दोबारा से 36,800 के लेवल्स पे आएंगे, इसकी ब्रेकआउट इट डजंट मैटर, मैं सिर्फ इसके एक्सटेंशन किया कि यहाँ से गिरने का चांस हो सकते हैं। कैसे गिरेंगे देखिए, मान लीजिए ड्रास्टिकली फॉल हो चुके हैं, पहली कैंडल बहुत बड़ी बन चुके हैं, ठीक है, ये थोड़ा अटी-भटी दिख रहे हैं गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं उतना अच्छा ड्राइंग नहीं करता, फिर भी चलिए, यहाँ पे एक कैंडल बन चुके हैं ड्रास्टिकली फॉल, सेकेंड कैंडल ऑनवर्ड्स, या तो गैप भी हो सकता है, गैप डाउन से खुल गए तो सेकेंड कैंडल ऑनवर्ड्स इस जगह पे आ गए, या पहली कैंडल पे गैप के साथ, और दूसरी कैंडल पे ऐसे ऊपर के साइड पे जा रहे हैं, थर्ड कैंडल इस जगह से लेके इस जगह पे आ गए। तो आपको ये यहाँ से देखना पड़ेगा कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है, या इस लेवल पे आगे आके अगर इस ट्रेंड लाइन को ये रेस्पेक्ट देते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ट्रेंड, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ट्रेंड लाइन कैंडल्स वगैरह हो रहे हैं और उसके बाद इस जगह पे उठ रहे हैं ऐसे, तो इस जगह की छोटी सी एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, उसकी ब्रेकडाउन आते हैं तो गाइस देन गो फॉर डेफिनेटली श्योरली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड योर टारगेट शुड बी 36,200। देखिए अकॉर्डिंग टू मार्केट कैसे सिनेरियो हो सकते हैं वो मैं अभी से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग बात को समझ रहे हैं तो आपके लिए वो आसान होंगे। अगर वैसे ही मार्केट हरकत करेंगे तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होंगे, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात होगी गाइस, अगर इस लेवल से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो 36,800 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, ठीक है। तो आपको छोटी स्टॉप लॉस रखना होगा और बड़ी टारगेट तो नीचे के साइड पे है। और सिर्फ एक ही चीज कहूंगा जो पहले बोला था, अगर इस लेवल को ये लेवल टूट जाते हैं तो आप लोग अगर टारगेट बनाते हैं 36,800 की तो 36,600 की टारगेट बना के निकल जाइए। 200 की पॉइंट है गाइस, इसके बीच में आपको 100 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। 100 पॉइंट बहुत बड़ी होते हैं, आपको पता है ऑप्शन चेन में या ऑप्शन ट्रेडिंग में या फ्यूचर में 100 पॉइंट बहुत बड़ी होते हैं बैंक निफ्टी के हिसाब से भी। और अगर आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो कि बहुत नीचे प्राइस जा सकते हैं, इस लेवल को भी टेस्टेड होने के बाद भी तोड़ सकते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऊपर के साइड पे आ सकते हैं, तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज कीजिए, अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग प्रॉफिट बुक कीजिए। और बढ़िया होगा इसके नीचे अगर आपको मौका मिल जाते हैं, ये लेवल पे प्राइस आते भी है तो आपका स्टॉप लॉस जब ये लेवल पे आके ऊपर भी जाते हैं तो स्टॉप लॉस 36,800 के ऊपर ही रख दीजिए। 10 या 20 पॉइंट बफर देके रख दीजिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होंगे, बहुत छोटी से स्टॉप लॉस होंगे। अगर ऊपर आके आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाता है तो मार्केट ऊपर जाएंगे, वो तो सही है, ठीक है, मगर उसके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। अगर ये लेवल तोड़ के प्राइस नीचे के साइड पे आ जाते हैं तो गाइस नीचे के चांसेस बहुत ज्यादा है। सिर्फ ये जो डिमांड जोन मैंने मार्क किया, इस डिमांड जोन के हिसाब से आप लोगों को थोड़े बहुत कॉशसली एक आपको जो इंटेलिजेंसी आपका यूज करना है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके हिसाब से ट्रेड अपॉर्चुनिटी इस जगह पे लेना चाहिए। अदरवाइज जैसे ही मिले इस लेवल के नीचे ये टारगेट कीजिए, नहीं तो नहीं मिले तो जस्ट वेट कर जाइए, जैसे नीचे आएंगे फिर आपको कंफर्मेशन का ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। और ऊपर के लिए तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गाइस, बहुत आसान है ऊपर के लिए। और इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस जाएंगे तो ही प्राइस ऊपर जा सकते हैं, तो उसके लिए अभी इसके पॉसिबिलिटीज थोड़े कम लग रहे हैं, जैसे कि निफ्टी बहुत कमजोर दिख रही है इसी वजह से। और देखिए इस जगह पे साइडवेज होने का भी, साइडवेज मतलब इस लेवल पे आके दोबारा आ सकते हैं नीचे के साइड पे, तो ये एक साइडवेज मार्केट होने का चांस है। और जो यहाँ पे सपोर्टिंग एरिया दिख रहा है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है गाइस, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और ये आ चुके हैं पांचवी बार। तो कल के दिन पे अगर इस जगह पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाते हैं तो इस लेवल की टारगेट मैक्सिमम कीजिए। और आपको अगर 5 बार आ चुके हैं, इसी वजह से बोल रहा हूँ, ये तो पहली बार है, फिर भी गाइस 1 2 3 4, तो कल के दिन के लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के चांसेस ज्यादा है, ऑल्दो साइडवेज होने का भी चांसेस है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। तो गाइस
ऐसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी है। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे गाइस पहले नीचे के साइड पे देखूंगा। देखिए 16.1 लाख की पोजीशन है 37,000 पे, जो कि ये लेवल है 37,000 ये है। तो 37,000 पे कुछ पोजीशन बनाया गया है इसी वजह से कि लोगों को लगते हैं कि 37,000 पे प्राइस नहीं आ सकते हैं या 37,000 के गिर के ऊपर नीचे जा सकते हैं। मतलब कि कुछ लोगों को लग रहा है कि यहाँ से ये जो सपोर्ट एरिया है तो प्राइस ऊपर के साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर के साइड पे जाने की चाल है, मगर यहाँ से जो ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी एक सप्लाई जोन मार्क करके रखा, उसके हिसाब से ही तो नीचे के साइड पे आया ना प्राइस। तो उसी हिसाब से यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस है सप्लाई में। तो वैसे आप लोगों को सोचना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग सेफ है। तो 37,000 यस ऊपर के साइड पे जाएंगे तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ऊपर के साइड पे और भी जा सकते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू द अदर्स डेटा कंपेरिजन ऑफ दिस डेटा गाइस, देखिए 20 lakhs की पोजीशन है, 90.1% की चेंजेस हुए हैं, इस जगह पे 14.7% की, ठीक है। तो कहाँ पे है 37,500 पे। तो 37,500 इज दैट लेवल गाइस, इस जगह पे है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉइंट जो है 37,500 के लेवल्स पे है। तो 37,500 के नजदीक पे आके गिर सकते हैं, इसी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग है गाइस। और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन भी हम लोगों ने वही डिस्कस किया और ऑप्शन चेन पे भी वही दिख रहा है। तो कल के दिन पे इस जगह पे एक ब्रेकआउट आते हैं तो आपको श्योरली टारगेट 37,350 पे निकल जाना चाहिए गाइस। 500 पे स्ट्रॉन्गनेस है, मतलब 400 तक आ सकते हैं, 400 तक आएंगे गाइस, आ सकते हैं ऊपर के साइड पे आएंगे तो। मगर मैं आपको एग्जैक्टली टारगेट करने के लिए सुझाव नहीं दूंगा। इसके बीच में बहुत प्यारा सा टारगेट आपको मिल जाएंगे, वो अचीव कर लीजिए, ओके। और देखिए 13 lakhs की पोजीशन है 36,000 पे। तो 36,000 इज दैट लेवल और उस पे कुछ चेंजेस भी हुई है 22.3% की। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है इस कुछ लोगों को लगते हैं कि प्राइस ये लेवल को तोड़ के भी नीचे जा सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे दिख रहे हैं फ्यूचर के हिसाब से गाइस, इस पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो जा रहे हैं। देखिए 37,150 दिख रहे हैं, तो 37,100 को एट द मनी 37,000 को दिख रहे हैं, मगर स्पॉट की चार्ट पे ऑलरेडी ये 37,000 को तोड़ के कंफर्म कर दिया, 36,925 चल रहे हैं। तो 75 पॉइंट्स की डिफरेंस ऑलरेडी इस पे दिख रहे हैं हम लोगों को। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्पॉट की चार्ट के हिसाब से हम लोगों को 37,500 ही सबसे स्ट्रॉन्गनेस दिख रहा है। तो ऊपर की जो भी पोजीशन बनाई है वैसे ही बनाइए। और एक चीज है गाइस, ऑप्शन ट्रेडर के लिए मैं बोलना चाहूंगा, देखिए 20.9 लाख की पोजीशन बनाया गया है, कहाँ पे 38,000 पे। तो 38,000 इज वेरी मच सेफर करेंटली। तो ये है 38,000 की लेवल। तो आई विश के 37,600 पे आपका पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। और 38,000 तो बहुत ही सेफ है। तो 38,000 से एक जस्ट एक नंबर है राउंड शेप, इसी वजह से 38,000। मगर अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन 38,000 पे देखता हूँ, 38,000 पे मुझे उतना कुछ नहीं दिख रहा है। मैं एक मार्क करना चाहूंगा 38,000 के एक बार पीछे आते हैं तो गाइस 38,000 इज लिटिल बिट यस नॉट जस्ट वेरी वीक। देखिए इस जगह पे सपोर्ट लिया गया था, फाइटिंग होते हैं, इसके लेवल से नीचे गिरा हुआ है, इसी वजह से मैं थोड़े कॉशसली ट्रेड सोच रहा हूँ। 38,000 से भी इम्पोर्टेंट मुझे ये लेवल दिख रहा है, जो कि 37,860 या 50, ये लेवल और भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एनीवेज तो प्राइस पहले इसको फेस किया जाएगा, इसी वजह से गाइस 38,000 इज सेफ। यस 38,000 इज सेफ फॉर द ऑप्शन ट्रेडर करेंटली, ठीक है। तो बहुत ही ऊपर है, तो इसके पोजीशन भी देखिए 20.9 लाख सबसे ज्यादा है। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब प्राइस ऊपर आ सकते हैं, इसके चांसेस भी दिख रहे हैं। मगर अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। तो 37,500 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपको सिर्फ यह जगह पे अगर ब्रेकडाउन एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो इस लेवल की टारगेट कीजिए। इसके ऊपर जाते हैं तो वो अलग सिनेरियो है। ये लेवल अगर टूट जाते हैं 37,500 टूटते हैं
तब आप लोग ऊपर की लेवल पे 37,860 है तो 37,800 तक की टारगेट आपको दिख जाएंगे गाइस, ये लेवल टूट के ऊपर जाते हैं तो। ओके, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये लेवल टूटते हैं 37,500 टूटते हैं तो 37,800 इसके बीच में 300 पॉइंट्स की जगह है, मगर 38,000 को टारगेट मत कीजिए, बहुत ही ऊपर है गाइस और बहुत अच्छी खासी पोजीशन भी इस जगह पे बनाया हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो गाइस एक चीज और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा 38,000 को दिखाने के लिए, वो है हम लोगों का फिबोनाची। गाइस देखिए ये कौन सी लेवल है हम लोगों ने जो मार्क किया, ऑलरेडी मार्क किया, ये है 0.38 की लेवल्स, आपके सामने ही मार्क किया बिफोर एडिंग द फिबोनाची लेवल्स। ठीक है, तो देखिए क्यों 38,000 सेफ लग रहे हैं, इसलिए कि ये जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया, ठीक है, ये लेवल 0.38 की लेवल्स है और इसकी जो नंबर है वो तो दिख नहीं रहा है, रुक जाइए थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 37,830 मुझे दिख रहा है। ठीक है, 830, तो मैं ऑलरेडी आपको बोल दिया कि 800 के टारगेट कीजिए, ना कि 830, तो दैट इज एग्जैक्टली वेरी फाइन टारगेट यू हैव। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, अगर ऊपर के साइड पे ये लेवल टूटने में आते हैं तो आपका टारगेट भी मिल गया, एग्जैक्टली लेवल्स भी मिल गई, और सबसे बढ़िया बात गाइस देखिए ये 0.236 के लेवल्स पे भी आके रुका हुआ है, अगर नीचे की साइड पे आना है तो बहुत बड़ी जगह है गाइस, और इतनी बड़ी फॉल तो बहुत मार्केट डरा देंगे। एनीवेज फिर भी ये गैप एंड ये गैप फिल होना चाहिए, मार्केट को नीचे भी थोड़ा आना चाहिए, तो 35,400 की जगह है नीचे की साइड पे, 400 मतलब गाइस 35,000 की भी जगह है नीचे के साइड पे। ओके, तो देखिए गाइस ये लेवल टूट जाते हैं तो बड़ी फॉल आ सकते हैं नीचे के साइड पे, बड़ी जगह है गाइस नीचे के साइड पे। ओके, तो कल के दिन के लिए एक चीज लास्ट में ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे तो टारगेट अचीव हो सकते हैं, इस लेवल तक भी आने का चांस है, इसलिए कि ये 0.38 की लेवल्स है एंड 0.236 का लेवल्स ये बन रहा है, तो इसके बीच में प्राइस मोमेंटम कर सकते हैं, मगर आपको इस जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो इस लेवल पे निकल जाना चाहिए गाइस, इसके लिए वेट मत कीजिए। ओके, 37,600 पे भी बहुत सारा अच्छा खासा पोजीशन बनाया गया एज ए सेफेस्ट, तो दैट्स व्हाई गाइस डोंट टेक ट्रेड और डोंट टेक टारगेट फॉर वेरी मच हायर। ओके, आरआर रेशियो सही रखिए, स्टॉप लॉस छोटा रखिए, अकॉर्डिंग टू दैट इसके टारगेट बनिए, बहुत बढ़िया आपको अचीव हो जाएंगे। ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।